Hello everyone, Namaskaram. You are welcome to Profound Learning. I'm here with today's current affair. So let's get started. Let's move to the question number one. चीन की मदद से पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए कोविड 19 वैक्सीन का नाम क्या है? द आंसर इज पाक वैक। तो चाइना की मदद से पाकिस्तान में एक वैक्सीन बनाई गई है, उसका नाम है पाक वैक। इसको याद ध्यान रखिएगा। अगर चाइना की बात हुई है तो हम चाइना के बारे में कुछ जान लेते हैं कि चाइना ने अभी एक जुरांग मिशन, एक रोवर लॉन्च किया था जिसका नाम था जुरांग। वो रोवर कहाँ पर गया? मार्स मिशन, मतलब मंगल के ग्रह पर भेजा गया है। ये मंगल ग्रह पर भेजा गया चाइना के द्वारा पहला रोवर है जिसका नाम क्या है? जुरांग। ठीक है। एक फास्ट टेलीस्कोप बनाया था जिसका फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। चाइना का 4-5 दिसंबर में पिछले साल बनाया था, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए, अभी रिसेंट में ही था। तो चाइना का एक और है कि अभी चांग 5A लूनार मिशन, जो कि चाइना का था, उसने क्या किया कि लूनर मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा से रिलेटेड बात हो रही है। वो चंद्रमा के लिए एक मिशन था जिसका नाम था चांग A5, जो चंद्रमा से एक क्या लाया है? चट्टान का टुकड़ा लेके लौटा है, चाहे फिर से मतलब धरती पर आ चुका है। तो ये तीनों हमें याद होना चाहिए। चांग A5 फास्ट, जो 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप, एंड जुरांग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर चाइना के बारे में और कुछ देख लेते हैं। चाइना जैसा कि मैप में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसकी कैपिटल है बीजिंग है। वुहान शहर अभी कोविड के चलते बहुत फेमस था, यहाँ पर है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये उस चाइना के ऊपर है मंगोलिया, जिसकी राजधानी अलन है। और इसके ऊपर है रसिया। कुछ लोकेशन आप जान लीजिए। रसिया में बैकाल झील के बारे में आपने सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है। तो क्या है? बैकाल। जैसे ये यहीं पर है बैकाल झील, यहाँ पर जो आपको दिख रही है लेक ऑफ बैकाल यहाँ पर लिखा है। ठीक है। और चाइना और रसिया के बीच देखो, ये चाइना का पोर्शन है, इधर रसिया का पोर्शन है। दोनों के बीच एक नदी है जो बॉर्डर बनाती है। उस नदी का नाम आपको बताना है। अच्छा, मैं ही बता दे रहा हूँ, नदी का नाम है आमुर। ठीक है। इसे आमर, आमुर जो भी प्रोनाउंसिएट करते हो, ये वहाँ का लोकल नेम है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चाइना। इसके अगल बगल के देशों को देख लेते हैं। इससे जस्ट यहाँ पे अपना भारत है, इधर बर्मा है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश इधर अगल बगल हैं। इधर पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाइना के अगल बगल इधर है। आपको देख सकते हैं कजाकिस्तान, इसकी राजधानी अस्थाना है। So these are the things what we should know as a location of nearby the China and in the China. So this is all. Let's move to the next question. टार्डिग्रेड्स, जिन्हें नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा, को भी कहा जाता है। मतलब टार्डिग्रेड्स जो हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर भेजा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा, उनको और क्या कहा जाता है? टार्डिग्रेड्स को और कोई नाम है, उनका नाम होता है क्या? वाटर बियर। तो अभी टार्डिग्रेड्स के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत दिनों से न्यूज़ में है। जैसे कि मैं जब से जानता हूँ 2019 में इसको टार्डिग्रेड्स के बारे में पहली बार जाना, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि इसराइल ने पहला अपना वो लॉन्च किया था, एक मिशन भेजा था जिसमें कि एक रोवर वगैरह, सॉरी वो रोवर नहीं था, वो इसराइल द्वारा एक मार्स, सॉरी, लूनर मिशन था। लूनर का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए एक मिशन था जो कि वह चंद्रमा के अंदर उपस्थित मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करने के लिए भेजा गया था, जो कि 2019 में फेल हो गया। वो जैसे कि वो इसराइल एक छोटी सी कंट्री है, बहुत बड़ी बात थी। वो पहला, दुनिया का पहला प्राइवेटली फंडेड, सबसे मतलब प्राइवेट संस्थाओं ने मिल के पैसा इकट्ठा करके इस मिशन की तैयारी की थी। बहुत सारे पैसे लगे थे। इन्होंने जो फाल्कन 9 है, फाल्कन 9 अभी मैंने रिसेंटली डिस्कस किया था, क्या है? जो स्पेस एक्स है, जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका एक क्या है, लॉन्चर व्हीकल है, उसका नाम है फाल्कन 9, जिसके थ्रू अभी 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है एक बार। इसके पहले रिकॉर्ड था
इंडिया का इसरो के द्वारा एक बार में 104 वो सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने का, उसका रिकॉर्ड स्पेस एक्स ने तोड़ा, जो अपने व्हीकल जो है, लॉन्चर व्हीकल है, उसका नाम है फाल्कन 9, जिसके द्वारा उसने 143 सैटेलाइट को एक बार में पूरे स्पेस में लॉन्च किया। वो 143 बहुत छोटी छोटे भी कुछ थे, कुछ बड़े थे, कई कंपनियों के प्राइवेट अपने वो थे सैटेलाइट जिसे लॉन्च किया। तो फाल्कन 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसका है? स्पेस एक्स का है। तो उसी के द्वारा क्या हुआ था कि इजराइल ने इस जो आपका है, इसका नाम था बेयर सीथ, ठीक है, बेयर सीथ को लॉन्च करवाया था। तो अंततः वो फॉल्कन 9 अपना काम करके ख़त्म कर, मतलब काम कर दिया उसने, स्पेस में लॉन्च कर दिया। इसमें में लॉन्च करने के फॉल्कन 9 का काम क्या है कि जो अपनी अर्थ की ऑर्बिट है इससे बाहर निकाल देना और चंद्रमा के ऑर्बिट में छोड़ देना। तो इसने तो अपना काम कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी का हेल्प लिया गया था, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करा है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या है कि अब चंद्रमा पे डायरेक्ट जाके गिर जाएगा तो सारा कुछ टूट जाएगा। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इजराइल के पास अपनी वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी सॉफ्ट लैंडिंग कराने की, अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह के पास है। तो ब्रिटेन का हेल्प लिया था, जो कि अब वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में इसकी मदद किया। तो लेकिन अंततः सॉफ्ट लैंडिंग भी अच्छी तरीके से हो गई, लेकिन जाते जाते चंद्रमा पे ये मतलब मतलब वो टूट गया, एक तरह से ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने का इन द सेंस कि काम करना बंद कर गया, नीचे से हमारा कंट्रोल टूट गया इससे। तो फाइनली इतना बड़ा मिशन था, बहुत पैसे खर्च हुए थे, जो कि फेल हो गया। और बहुत निराशा हुई इजराइल वालों को, क्योंकि उन्हें बहुत आशा वो रखे थे कि एक छोटा सा देश इतना बड़ा चंद्रमा पर अपना झंडा वो फहराएगा। तो उसमें टार्डिग्रेड्स की अभी बात हो रही है, आप सोचेंगे टार्डिग्रेड्स के लिए इतना ऐसा स्टोरी को बताने लगे। अब देखिए टार्डिग्रेड्स क्या हुआ था कि इस मिशन में एक डिब्बे में भर के 1000 के लगभग 1100-1200 जो भी है टार्डिग्रेड्स भेजे गए थे। लेकिन वहाँ पर क्या हुए, वो छूट गए, और मतलब वो भी वहीं पर रह गए। टार्डिग्रेड्स है क्या? टार्डिग्रेड्स एक तरह का जीव है जो पानी में रहता है, जिसकी शक्ल आप देखेंगे ना बियर की तरह, इसीलिए इसे वाटर बियर भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब टार्डिग्रेड्स की कुछ खास बात देख लेते हैं। टार्डिग्रेड्स कहीं भी सरवाइव कर सकता है। ये 30 साल तक, 30,000 साल तक, अगर इसे खाना भी नहीं मिलेगा, सॉरी 30 साल तक अगर इन्हें कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलेगा, तब भी ये जिंदा रह सकता है। ये कहीं वैल्केनो कितनी भी टेम्परेचर में जिंदा रह सकता है, कितना भी ठंडा मौसम में बर्फ में भी रह सकता है, पोल्स पर भी रह सकता है, सन की रेडिएशन में भी को भी सरवाइव कर सकता है। मतलब इतना रोबस्ट है कि इसको कुछ भी नहीं होता, कहीं भी रख दो। तो इसीलिए टार्डिग्रेड्स को भेजे थे इन्होंने कहाँ, चंद्रमा पर, जिससे कि वो पता चल सके क्या वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। अब अगला एक्सपेरिमेंट के लिए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो है, उस पर भी टार्डिग्रेड्स भेजे जा रहे हैं कि स्पेस में इनका बिहेवियर क्या है। बिल्कुल ये सर्वाइव करेंगे। वल्केनो पृथ्वी के अंदर, तो अगर कोई इनके ऊपर कोई चट्टान भी टकरा जाती तब भी इतने स्पंजी, मतलब हर तरह का इनके अंदर बिहेवियर है जो कि सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरह न्यूज में था टार्डिग्रेड्स। और इस बार अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इसे भेजा जा रहा है। तो देखिए उस समय इजराइल बेयर सीज जो था क्रैश हो गया था मून पर, तो वो भेजे थे, इसमें टार्डिग्रेड्स भेजे थे, जो क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है। एक बहुत छोटा सा क्रिएचर है, माइक्रोस्कोप का क्रिएचर है, जो कि क्या करता है कि मतलब हाईली सर्वाइवल कैपेसिटी इनके पास है, इसके लिए जाना जाता है। अब क्या है, उनके लिए एक मेम बना हुआ था, टार्डिग्रेड्स मम। वो बोल रहा है कि मेरे घुटने में चोट लग गई, तो उसकी माँ बोल रही है बेटा कुछ नहीं होगा। टार्डिग्रेड्स की माँ है, उसका बच्चा है। अब बोला कि मैं वल्केनो में फंस गया था, तो उसकी माँ बोली अरे तुम सर्वाइव कर जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगेन वो बोला मैं 30 साल से खाना नहीं खाया हूँ माँ। तो वो बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा उछलता था, क्योंकि टार्डिग्रेड्स के पास इतनी क्षमता होती है। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस मीम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट वी नो द स्टोरी ऑफ टार्डिग्रेड्स। ओके, क्या है कानाडार्म 2, क्या है जो हाल ही में चर्चे में था? ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की एक रोबोटिक शाखा है, ठीक है, ब्रांच है, यहाँ शाख लिखा है, जस्ट सॉरी फॉर दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बस जानिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उसकी एक रोबोटिक ब्रांच है, क्या? कानाडार्म 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जो हाल ही में चर्चे में रही, किस मंत्रालय से संबंधित है? आंसर इज रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल
एनर्जी यूनिवर्सिटी जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में है? तो मैंने पहले बताया था लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं। ये है गुजरात में बनाई गई है। इसका नाम है पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है। गुजरात की बात है तो गुजरात के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। वहाँ पे विजय रूपाणी है सीएम, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, जस्ट कीप इन माइंड। और क्या है कि गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। उसका सबसे, भारत के सारे राज्यों में जो भी कोस्ट लाइन पर हैं, मतलब तटीय राज्य हैं, समुद्र तट से जो रेखा बनाते हैं, मतलब बाउंड्री बनाते हैं, उनमें सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है? गुजरात की है। उसकी बात किसकी है अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये भारत है तो इधर पश्चिमी हो गया, इधर पूर्वी हो गया। पूर्वी तटीय राज्यों में सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है? तो यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की है। और पश्चिमी में पूछे तो गुजरात का तो पूरे भारत में ही सबसे बड़ी है, तो पश्चिमी में यही होगा। सबसे छोटी बाउंड्री पश्चिमी में कौन, मतलब पूरे भारत में सबसे छोटी बाउंड्री कौन बनाता है पूरे भारत में? देन द आंसर विल बी गोवा। अगर पूछा जाए इधर कौन सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है, देन यू विल से गोवा इन वेस्ट। अगर ईस्ट में पूछेगा सबसे छोटी बाउंड्री तो यहाँ पर आपका है वेस्ट बंगाल। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोस्ट लाइन। ओके, 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वहाँ पर एक नेशनल पार्क है गुजरात में जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, तो जो कि एशियाटिक क्या है, लायन के लिए। इट्स नॉट अ लायन, इट्स अ लायन। इसका सही प्रोनाउंसिएशन लायन होता है। लायन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर गुजरात की बात हुई तो वहाँ पे इंडस वैली, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट कर लेते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा लोथल एक साइट थी, धौलावीरा एक साइट थी। ये दोनों साइट कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में। आप मैप में इसको देख सकते हैं। लोथल दुनिया का सबसे पहला पोर्ट माना जाता है और सब, ठीक है, वहाँ पर डकयार्ड पाया गया। ठीक है, वहाँ से ही व्यापार हुआ करता था, कहाँ, मिस्र वगैरह, मेसोपोटामिया वगैरह के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द गुजरात। इफ यू सी समथिंग कि करंट में गुजरात में क्या चल रहा था, हाल ही में जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हिंदी में बोलेंगे, क्या इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको बोलेंगे। तो जो हुआ है किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुआ? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा हुआ। और किस एरिया में हुआ मैंने बता रखा है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर के फील्ड में सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, और दूसरा है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला देश कौन था इसी बार का, मैं बता रहा हूँ 2020-21 का, तो कौन था? सिंगापुर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद लॉन्च की है? आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। इसके सीईओ सत्या नडेला हैं। सत्या नडेला क्या है, भारतीय मूल हैं के हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इसकी कब से सीईओ हैं? 2014 से हैं। फाउंड 1975 में इसकी फाउंड किया गया। इसको कहाँ पर फाउंड किया गया? अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में है। अच्छा, अल्बुकर्क से मुझे आ रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का नाम आ रहा है, जो कि 1709 ओ सॉरी 1509 से लेके 1515 तक रहने वाला जो था, जिसे पुर्तगाली एक तरह से गवर्नर के रूप में भेजा गया था, जो कि बोला जाता है पुर्तगाली यहाँ पर शासन बनाने के मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसी की थी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का था। तो इसके नाम से मुझे कुछ ऐसे माइंड में आया तो मैंने बोल दिया। हेडक्वार्टर इसका वी आर रेमोंड वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। बिल गेट्स का नाम तो हर कोई जानता है, पॉल एलन को भी आप ध्यान में रखिए। माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं, ये सब बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी संस्था हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू करती है? देन द आंसर इज राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। नाबार्ड दे रखा है। नाबार्ड को हमने रिसेंट में चर्चा किया था, इसलिए फिर से मैं रिवीजन के तौर पे रख दिया हूँ कि 1982 में नाबार्ड को बनाया गया था। नाबार्ड जो कि क्या है, एग्रीकल्चर को करने के लिए एक बॉडी है। ठीक है, एक सबसे बड़ी बॉडी है जो कि क्या करती है, जो रूरल बैंक्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करती है। एक तरह से नाबार्ड क्या है, बैंक है। इसका हमें फुल फॉर्म आना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब बताया जाएगा नाबार्ड किस के रिकमेंडेशन से बना था, तो बोलेंगे शिव वर्मन कमेटी। ठीक है, शिवा रमन, ठीक है, ऐसे जो कुछ भी है नाम लिखा हुआ है, इस कमेटी के द्वारा इनको बनाया गया था। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के अनुसार 2021 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना था? 9.3। ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ,
तो आप एक बार इसको देख के भूल जाइए, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। 9.3 का घाटा हुआ है CGA के द्वारा, उनके आंकड़ों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने P4G शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की अगर बात हुई, मैंने अभी दिखाया था, चाइना के बगल में है। तो यहाँ पर चाइना है, इधर नॉर्थ कोरिया है, इधर साउथ कोरिया है, तो दक्षिण कोरिया ये है। अगर एक सवाल पूछता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक जो पैरेलल लाइन है उसको क्या बोला जाता है? उसको 38th पैरेलल बोला जाता है। कितना? 38th पैरेलल। 10वां क्वेश्चन, वर्तमान में 2 बच्चों की सीमा के मुकाबले कौन सा देश हाल ही में 3 बच्चों के लिए एक नीति लेकर आया है? चाइना। जो कि चाइना की स्थिति है कि पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी कर रखा था कि एक से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो उससे क्या हो रहा था, वहाँ पे बूढ़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, जवान बहुत कम थे। तो उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया, जिससे कि वहाँ पर कम से कम यंग लोगों की संख्या ज़्यादा सबसे रहे। तो अब क्या वो उससे भी नहीं हो रहा है, तो अब 3 चाइल्ड पॉलिसी चाइना लेकर आ रहा है। ठीक है। इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग लोग पाए जाते हैं, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। So this is, guys, this is all about the today's current affair. Thank you very much for giving your precious time, and keep learning, keep growing. Thank you very much.